घटनाओं की जानकारी। 1 अक्टूबर के दिन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से वयोश्रेष्ठ पुरस्कार 2014 का आयोजन किया गया। ये पुरस्कार लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने प्रदान किए। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत भी उपस्थित थे। ये कार्यक्रम दिल्ली कैंट स्थित जोरावर सभागार मानेकशॉ केंद्र में संपन्न हुआ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित करने के लिए वयोश्रेष्ठ पुरस्कार 2014 का आयोजन किया गया। 1 अक्टूबर को आयोजित इस समारोह में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत भी मौजूद थे। आजकल मदर्स डे मनाया जाता है, फादर्स डे। मैंने कहा हमारे यहाँ तो मदर फादर रोज ही हम नमस्कार करते, मगर फिर भी कभी कभी अच्छा लगता है पिता को भी या माता को भी जब बच्चे कुछ कार्ड पे अच्छी चीज़ लिख करके देते हैं साल में एक बार, तो एक तो बच्चों की क्रिएटिविटी भी कहीं ना कहीं दिखती है, उनका मनोभाव। रोज तो नमस्कार करते, रोज मिलते भी हैं, डांट भी खाते हैं, सब कुछ होता है, मगर एक मनोभाव प्रकट होता है, क्रिएटिविटी भी दिखती है उसमें से। उसी प्रकार ये है कि वृद्ध जो है, आज जो हमारी सामाजिक स्थिति बनती जा रही है इस देश की, उसमें भी कई सारी चीज़ें हैं। हम मानते हैं, समझते हैं कि घर में एक वृद्ध का होना कितना ज़रूरी होता है। पति पत्नी के बीच में कई बार हम बोलते हैं सास है तो झगड़ा नहीं लगाती, हमेशा एक बफर का काम करती है। यह आवश्यक होता है, कई बार ये बफर भी जीवन में आवश्यक होता है। इस पूरी गृहस्थी को टिकाए रखने में उनकी एक भूमिका रहती है। घर में कई बार जैसे बोलते हैं कि आखिरी का डिसीजन किसका, मालूम है सबको डिसीजन क्या लेना ये भी मालूम है, अच्छा निर्णय लेने की कोशिश होती है, तो भी एक अपेक्षा रहती है नहीं पिताजी कहेंगे वो, उनको भी पिताजी को भी मालूम है कि सबकी बात सुनते हुए सबके मन माफिक मुझे निर्णय लेना है घर में, तो भी एक लगता है कि निर्णय तो उनका है, अब सबने मान्य करना है। तो घर में जो एक भूमिका आवश्यक हम भी मानते हैं। हमें लगता है, जैसे मैं आपको बताऊं, शुरू में मुझे भी वृद्धाश्रम ये कल्पना कतई पसंद नहीं होती थी। मैं इसका विरोध मैंने किया हुआ है, अभी अभी तक करती थी कि नहीं नहीं मुझे वृद्धाश्रम के कार्यक्रम में मत बुलाना, नहीं होना। लेकिन जब वास्तविकता देखना शुरू कर दी, कभी कभी ये जैसे मैंने कहा किसी एक कॉलोनी में अगर वहाँ पर 200 मकान हैं तो 100 मकान में वृद्ध दंपत्ति रह रही है। हालांकि मैंने वहाँ फिर युवाओं को एकत्रित किया, मैंने कहा आपके यहाँ उन वृद्ध दंपत्तियों की आवश्यकता क्या है क्या नहीं, आप इसको थोड़ा सा कुछ कार्यक्रम शुरू करो, ये बात तो है। लेकिन पैसा है मगर अकेले कैसे रहे, ये भी कई बार होता है। कई बार हाँ किसी कारणवश हमारे पास भी अगर कोई ट्रांसफ़र के लिए आता है, मैं पहले डांटती थी, देख मेरी माँ वृद्ध है ये कारण मत बता, फालतू की बात है, माँ को संभालते भी हो क्या, ये थोड़ा सा गुस्से में बोलती थी जब ट्रांसफ़र के लिए कोई। मगर ये भी एक बात है, हर किसी की ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, काम पे तो जाना पड़ेगा, अच्छा पैकेज मिले तो जाना पड़ेगा, सरकारी कर्मचारी हो तो जाना पड़ेगा। हर समय ये स्थिति नहीं हो सकती कि माता पिता को ले भी जाओ, ये कई दुभर स्थितियाँ रहती है। कई बार पति पत्नी को भी अलग अलग जगह रहना पड़ता है, बहुत सारी बातें हैं उसमें। और ऐसे में वास्तव में वृद्धाश्रम ज़रूरी है, जो पे कर सकते हैं उनके लिए है हमारे पास ऐसे कई उदाहरण कि एक अच्छी स्थिति के वृद्धाश्रम की सुविधा संपन्न भी उसमें हो सकते हैं। निर्मित कैसे हो सकती है जहां उनको लगे कि हम घर में ही रह रहे हैं, हमारे जैसे और कुछ। या वृद्धाश्रम और अनाथाश्रम में कई बार बोलती हूँ क्या जोड़ करके चल सकते हैं कि उनको भी होगा, चाहे तो 1 घंटा 2 घंटे बच्चों के साथ गुजारो, हमारे बच्चों को भी दादा दादी मिल जाएंगे। इस प्रकार की भी कल्पना कहीं हो सकती है। जैसे मैंने कहा कुछ कॉलोनी बिल्डर जब मैं जाती हूँ उनके कार्यक्रम में, क्रेडाई जैसी संस्थाओं में,
मैं सब कहती हूँ इस प्रकार की कोई कॉलोनी डेवलप हो सकती है। छोटे छोटे मकान है, वृद्ध दंपत्ति को आप देते हो, वहीं पे छोटा सा हॉल, रिक्रिएशन क्लब, वहीं के वहीं वो जा सके, उनको कुछ सुविधाएं, उनको डॉक्टर की सुविधाएं वहाँ कैसे वहीं के वहीं मिल सकती है। इस प्रकार की कॉलोनी की आगे जाके हमें सोचना पड़ेगा। जो परिस्थिति हमारे सामने आ रही है उस दृष्टि से मैं और इसके आगे जाऊंगी कि बच्चों के लिए हम पोषण आहार केंद्र चलाते हैं, कई बार वृद्धों के लिए भी ये आवश्यक होते, नहीं खा सकते हैं। घर में तो हम जो संपन्न हैं बना भी सकते हैं अलग से कुछ, मगर ये आती है स्थिति कि अगर उनको ठीक तरीके से पोषण मिला तो वो अच्छे तरीके से अपना ये चला सकते हैं और काम भी अच्छे कर सकते हैं। सामान्य रूप से यह पाया गया है कि वरिष्ठ नागरिक की आबादी बढ़ने के बावजूद समाज में उनके महत्व एवं उपयोगिता का पर्याप्त सम्मान नहीं किया जा रहा है। भारतीय समाज में व्याप्त परंपरागत मूल्यों की वजह से हमारे देश में वृद्धजनों की स्थिति उतनी चिंताजनक तो नहीं है जितने विश्व के अन्य देशों में है। फिर भी वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक स्थिति एवं दशा काफ़ी खराब होती जा रही है। इसके अलावा वृद्धावस्था की वजह से उत्पन्न शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं की वजह से उन्हें काफ़ी असुविधाजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। गिरते स्वास्थ्य की वजह से वरिष्ठ नागरिकों की सृजनशील कार्य में सक्रिय रहने की क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है और इसके परिणाम स्वरूप उनके आर्थिक स्वावलंबन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह उन लोगों के मामले में अधिक प्रासंगिक है जिनका आय का अपना कोई स्रोत नहीं है। उनकी अपने बच्चों और संबंधितों पर निर्भरता बढ़ती जाती है। इस आर्थिक निर्भरता की वजह से वरिष्ठ नागरिक अपने बच्चों सहित अपने संबंधियों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने अथवा उनकी उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं। ऐसे उदाहरण आम हैं जब बच्चे अपने माता पिता की संपत्ति को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करने के बाद उनकी उपेक्षा करने लगते हैं अथवा उनसे दुर्व्यवहार करने लगते हैं और उन्हें संस्थागत देखभाल गृहों में आश्रय लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता का महत्व सर्वाधिक है जो अच्छे स्वास्थ्य के समान ही है। सरकार वृद्धजनों की स्वास्थ्य देखभाल एवं आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयास करती रही है। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु अनेक कार्यक्रम और योजनाएं पहले से ही चलाई जा रही है। जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है, वृद्धजन समेकित कार्यक्रम की प्लान योजना का क्रियान्वयन इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि वृद्धजन बेहतर जीवन जी सके। यह योजना 1992 से लागू है, जिसके अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों, विशेषतया निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों के कल्याण की परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।